हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। हाल ही में क्वांट म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सर्कल्स की सुर्खियों में एक बार फिर छाया हुआ है, मगर इस बार इसलिए क्योंकि सेबी ने उनके ऊपर फ्रंट रनिंग का आरोप लगाया है एंड जो इन्वेस्टर्स क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे उनका हाल बेहाल हो चुका है। आज की वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस इसीलिए लेकर आई हूँ। बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये केस क्या है, क्या उन पे आरोप है, क्या रेगुलेटरी एक्शन लिया गया, क्वांट म्यूचुअल फंड का इस केस को लेकर क्या स्टेटमेंट रहा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आपको घबराना चाहिए, इज योर मनी एट रिस्क। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड तक की वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना करते। जून 2024 में सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, जो कि 93,000 करोड़ के फंड्स मैनेज करता था। सेबी ने उन पे आरोप लगाया कि वो फ्रंट रनिंग कर रहे थे, जिसके बाद मुंबई और हैदराबाद के ऑफिसेस में सर्च एंड सीज ऑपरेशंस भी शुरू हुए, जिसमें मोबाइल फोन्स, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज किया गया, जिससे पता लगे कि कॉन्फिडेंशियल डेटा कहां से लीक हो रहा है। इस पे क्वांट म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट, उनका जवाब बहुत सटीक रहा। उन्होंने 27 जून 2024 को अपने इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करने के लिए एक एफएक्यू डॉक्यूमेंट रिलीज किया। क्वांट एमएफ का एयूएम नवंबर 2024 में 97,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो कि जनवरी 2024 में सिर्फ 55,807 करोड़ रुपीस था। यानी कि मोटा मोटा 74% का इंक्रीज देखने को मिल गया जनवरी से नवंबर के बीच में। मगर जैसे ही उन पे फ्रंट रनिंग के आरोप लगे, एलिगेशंस लगे, उनकी सभी स्कीम्स की परफॉर्मेंस डाउन होने लग गई और उसके बाद क्वांट एमएफ ने बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस एग्जिबिट करी है। कैसे हुआ ये, क्या रही उनकी परफॉर्मेंस, आइए डेटा की मदद से समझाती हूँ। हमने डेटा उठाया है 27 जून 2024 से लेकर 3 फरवरी 2025 तक का, जिसमें हमने 4 स्कीम्स उठाई है क्वांट की और उनके रिटर्न्स को, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया है। अगर हम पहली स्कीम उठा ले तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की अगर हम बात करें तो उसने एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं -13.06% के, जबकि उसके बेंचमार्क ने रिटर्न्स दिए हैं 8.78% के। अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो उसने -10.53% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि उसके बेंचमार्क ने इसी कंपैरिजन में 8.24% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसने रिटर्न्स दिए हैं -15.49% के, जबकि बेंचमार्क ने 10.19% के रिटर्न्स दिए हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इस दौरान इसने -13.97% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 8.58% के रिटर्न्स पोस्ट किए हैं। तो डेटा से ये साफ हो जाता है कि इन एलिगेशंस के लगने के बाद क्वांट की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स की परफॉर्मेंस डाउन है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था जब ये एलिगेशंस लगाए गए थे। इसलिए 27 जून 2024 को हमने अपने क्लाइंट्स को एक कॉशनरी नोटिस जारी किया था कि अगर आप क्वांट एमएफ में अपना पैसा लगा के रखे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसा हमें डर था एकदम वैसा ही हुआ। क्वांट की परफॉर्मेंस सभी फंड्स की डाउन हो गई। अब ऐसा होता क्यों है, आप सोचेंगे कि मगर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, जब भी किसी फंड मैनेजर पे ऐसे फ्रंट रनिंग के या स्कैम के एलिगेशंस लगते हैं तो लोग मास विड्रॉल, भारी मात्रा में पैसा निकालना उस फंड से शुरू कर देते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि क्वांट एमएफ ने कुछ भी ना किया हो, वो बिल्कुल निर्दोष हो, मगर चूंकि एलिगेशंस लग चुके हैं, इल्जाम लग चुका है, तो लोग बस इस डर से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं कि कहीं एलिगेशन सच ना हो। अब होता क्या है ना, इन रिडेम्पशंस के प्रेशर्स को मीट आउट करने के लिए फंड मैनेजर्स को मजबूरन सिक्योरिटीज सेल करनी पड़ जाएंगी। एंड एक और बात जो गौर करने वाली ये है कि सितंबर 2024 के बाद से मार्केट भी गिर गई, तो रिडेम्पशन का प्रेशर भी है, मार्केट भी डाउन है, सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग पैसा निकाल रहे हैं उनको पैसा वापस करना है और नया पैसा कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहा है। हेंस परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको, अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि अगर हम किसी रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर देखेगा कि इस स्कीम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो नेचुरली वो इंसान खुश हो जाएगा, वो कहेगा इसमें कूद के पैसा लगा दूंगा। मगर तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रोल क्या होता है, उसका रोल होता है ये देखना कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, जो अचानक से ये परफॉर्मेंस देखने को मिली है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअली हाई रिटर्न्स को देख के खुश हो जाता है, वहीं पे हम
कॉशियस हो जाते हैं। इसलिए हमारी हर वीडियो में जहाँ पे कोई भी हमने स्कीम सजेस्ट करी है कि इसमें पैसा लगाओ, हमने वीडियो के अंत में कोई भी ऐसी स्कीम जिसने अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली लो ऐसी परफॉर्मेंस एग्जिबिट करी है, उसको सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया है। हमारी हर प्रोडक्ट बास्केट में, हर वीडियो में आप ये देख पाएंगे कि क्वांट एमएफ की कोई भी स्कीम मौजूद नहीं है, और अगर थी तो अंत तक उसको उनकी अनयूजुअली हाई या लो परफॉर्मेंस की वजह से एलिमिनेट कर दिया गया है। बट अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अवेटेड पार्ट पे कि ठीक है, क्वांट की परफॉर्मेंस डाउन है, वो सब ठीक है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताती हूँ। तो मेरा सीधा सीधा सजेशन आपको यही होगा कि जब तक ये इंक्वायरी चल रही है ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो अगर आप सेम कैटेगरी में किसी और स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं देन प्लीज टू। एंड दूसरा, सेम कैटेगरी के लिए अगर आपको जानना है कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए तो हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं लगभग हर कैटेगरी के लिए। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पे हमने 2 स्कीम बता रखी है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। बट अगर आप अभी तक पैसा नहीं लगाए हैं क्वांट एमएफ में, अभी तक आपने पैसा नहीं लगाया है, देन प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो, एटलीस्ट तब तक जब तक ये सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता, अंटिल द डस्ट सेटल्स डाउन। लंबी अवधि में अगर सेबी ने क्वांट एमएफ को गिल्टी प्रूफ कर दिया तो फंड के मैनेजमेंट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, नए रूल्स, नए रेगुलेटरी कंप्लायंसेस देखने को मिल सकते हैं, लीगल एक्शंस देखने को मिल सकते हैं जो कि फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली असर डालेंगे। तो अगर आपके मन में क्वांट एमएफ की किसी स्कीम को लेके या इस केस को लेके कोई भी सवाल है, क्वेरी है, शंका है, ड्रॉप अ कमेंट बिलो, आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।